दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली में मतदाता सूची नाम हटाने और जोड़ने के विवाद पर विराम चिन्ह लगाते हुए चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली की फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी गई है। दिल्ली में कुल पंजीकृत मतदाता 1,55,24,858 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या ज्यादा। कुल पंजीकृत पुरुष मतदाता 83,49,645, महिला पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 71,73,952 है और कुल 1261 थर्ड जेंडर के मतदाता है। 29 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित हुई मतदाता सूची में मतदाताओं की तुलना में 1.09% की वृद्धि दर्शाता है, यानी उस समय कुल मतदाताओं की संख्या 1,53,57,529। पिछले 20 दिनों में नए नामांकन के लिए अभूतपूर्व संख्या में 5.1 लाख फॉर्म 6 चुनाव आयोग को प्राप्त हुए। ERO वास्तविक पात्र आवेदकों की पहचान करने के लिए फील्ड सत्यापन, जाँच, व्यक्तिगत सुनवाई करेंगे। अब तक मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए झूठे, छेड़छाड़ किए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 24 लोगों के खिलाफ 8 FIR दर्ज की गई हैं। दिल्ली के CEO ने नए मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए झूठे और फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के विरुद्ध चेतावनी दी। तिथि 1 जनवरी 2025 के संबंध में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य 20 अगस्त 2024 को पूर्व संशोधन गतिविधियों के प्रारंभ के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में आरंभ हुआ। पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के पूरा होने के बाद 29 अक्टूबर 2024 को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की गई और 29 अक्टूबर 2024 से 28 नवंबर 2024 की अवधि के दौरान दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गईं। मसौदा प्रकाशन के समय मतदाताओं की कुल संख्या 1,53,57,529 थी। भारत का चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मसौदा मतदाता सूची 29 अक्टूबर 2024 से पूरी दिल्ली में सभी निर्दिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित की गई। मसौदा प्रकाशन के दिन सभी 6 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मसौदा मतदाता सूची की हार्ड कॉपी के साथ साथ सॉफ्ट कॉपी निःशुल्क प्रदान की गई। राजनीतिक दलों के साथ CEO स्तर के साथ साथ DEO स्तर पर बैठकें आयोजित की गई ताकि SSR में उनकी भागीदारी, जैसे राजनीतिक दलों द्वारा BLA की नियुक्ति, ERO और BLO के साथ समन्वय बनाए रखते हुए SSR की प्रत्येक प्रक्रिया में BLA की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली की आम जनता की जानकारी के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में विशेष सारांश संशोधन के बारे में एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई। आम जनता की सुविधा के लिए CEO दिल्ली की वेबसाइट पर मसौदा मतदाता सूची उपलब्ध कराई गई। 29 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची के संदर्भ में दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के ERO द्वारा 29 अक्टूबर 2024 से 28 नवंबर 2024 तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। 9 नवंबर 2024 और 10 नवंबर 2024 तथा 23 नवंबर 2024 और 24 नवंबर 2024 को विशेष शिविर आयोजित किए गए, जिसके दौरान BLO अपने क्षेत्र PS की मसौदा मतदाता सूची के साथ दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर मौजूद थे, ताकि आम जनता और राजनीतिक दलों के BLA को मसौदा मतदाता सूची देखने और संबंधित BLO को अपने दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने में सुविधा हो। दावों और आपत्तियों के निपटान के दौरान फॉर्मों की प्रारंभिक जांच, BLO क्षेत्र सत्यापन, नोटिस जारी करके आपत्तिकर्ता और आपत्ति प्राप्त करने वाले को अवसर देना। लागू मामलों में BLO पर्यवेक्षक स्तर पर क्रॉस सत्यापन आदि जैसे कदम ERO द्वारा उठाए गए थे। ERO द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साप्ताहिक आधार पर बैठकें की गईं, जिसमें दावों और आपत्तियों की सूची उन्हें सौंपी गई और उन्हें ECI द्वारा निर्धारित पारदर्शिता उपायों के बारे में भी बताया गया। BLO द्वारा क्षेत्र दौरे का कार्यक्रम भी ERO द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा किया गया। प्रतिनिधियों को ये भी बताया गया कि मसौदा मतदाता सूची दावों और आपत्तियों, जोड़ने, हटाने, संशोधन के संबंध में ERO के निर्णय पर किसी भी आपत्ति के मामले में वे संबंधित ERO BLO को अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। ERO द्वारा किए गए निपटान की सत्यता को सत्यापित करने के लिए DO, CEO, दिल्ली मतदाता सूची पर्यवेक्षकों के स्तर पर निपटाए गए दावों और आपत्तियों की सुपर चेकिंग भी की गई। निपटान अवधि पूरी होने के बाद तिथि 1 जनवरी 2025 के संबंध में अंतिम मतदाता सूची भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 6 जनवरी 2025 को प्रकाशित की गई। ECI के दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम मतदाता सूची की हार्ड कॉपी के साथ साथ सॉफ्ट कॉपी बिना इमेज के सभी 606 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निःशुल्क प्रदान की गई थी। अंतिम मतदाता सूची पंजीकृत मतदाताओं के साथ साथ आम जनता की जानकारी के लिए सभी निर्दिष्ट मतदान केंद्र स्थानों पर भी प्रदर्शित की जाएगी। अंतिम मतदाता सूची आम जनता की सुविधा के लिए CEO दिल्ली की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई थी। हालांकि ECI के दिशा निर्देशों के अनुसार मतदाता सूचियों का निरंतर अद्यतन किया जाएगा।
इसलिए कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दलों का प्रतिनिधि संबंधित ERO BLO के समक्ष अंतिम मतदाता सूची पर अपने दावे और आपत्ति दर्ज करा सकता है। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि अर्थात 29 अक्टूबर 2024 से 28 नवंबर 2024 तक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1,35,089 फॉर्म -6, 69,177 फॉर्म -7 और 83,825 फॉर्म -8 प्राप्त हुए। 28 नवंबर 2024 के बाद भी दावे और आपत्तियां लगातार आती रहीं। 29 अक्टूबर 2024 तक लंबित और 29 अक्टूबर 2024 से 28 नवंबर 2024 की अवधि के दौरान प्राप्त सभी दावे और आपत्तियां ERO द्वारा निर्धारित तिथि 24 दिसंबर 2024 तक निपटा दी गयी। 29 नवंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक प्राप्त दावे और आपत्तियां भी ERO द्वारा 24 दिसंबर 2024 तक निपटा दी गयी। ड्राफ्ट प्रकाशन से लेकर अंतिम प्रकाशन तक कुल 3,08,942 नए मतदाता जुड़े हैं और कुल 1,41,613 मतदाता हटाए गए हैं। इसलिए इस अवधि के दौरान 1,67,329 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि हुई है। इसमें फॉर्म 6 और 8 के माध्यम से जोड़े गए मतदाता और फॉर्म 7 और 8 के माध्यम से हटाए गए मतदाता शामिल हैं। सोमवार को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 1,55,24,858 है, जो 29 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में मतदाताओं की तुलना में 1.09% की वृद्धि दर्शाता है। यानी पहले 1,53,57,529 और अब कुल मतदाता 1,55,24,858 16 दिसंबर 2024 के बाद से नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 स्थिति से दिल्ली में 5.1 लाख से अधिक फॉर्म 6 प्राप्त हुए हैं। ये 3.08 लाख नए मतदाताओं SSR 2025 के दौरान नामांकित यानी मसौदा प्रकाशन तिथि 29 अक्टूबर 2024 के बाद से को जोड़ने के बाद है। फॉर्म 6 की वृद्धि हुई और वह भी SSR 2025 द 28 नवंबर 2024 में निर्धारित दावों और आपत्तियों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि के 20 दिनों के बाद अप्रत्याशित है और इसकी अधिक जाँच की आवश्यकता है। सभी ERO को ECI के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक फॉर्म की सख्ती से जांच करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वास्तविक पात्र व्यक्तियों की पहचान करने के लिए ERO और AEROS द्वारा 100% क्षेत्र सत्यापन किया जाएगा। अब तक मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए झूठे छेड़छाड़ किए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 24 लोगों के खिलाफ 8 FIR दर्ज की गई है। ERO को उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है जो मतदाता सूची में नामांकन प्राप्त करने के लिए झूठे दावे और फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं। अब प्रकाशित मतदाता सूची की तुलना वर्ग के अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में अंतिम सूची 6 जनवरी 2025 को प्रकाशित करने के बाद, जो कि पहले पुरुष मतदाताओं की संख्या 82,78,772 अब 83,49,645 यानी 70,873 की वृद्धि हुई है। महिला मतदाताओं की संख्या पहले 70,77,526 अब 71,73,952 यानी 96,426 वृद्धि हुई है। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या पहले 1231 अब 1,261 हुई है यानी 30 की वृद्धि हुई है। कुल मतदाताओं की संख्या पहले 1,53,57,529 थी। अब अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद कुल मतदाता 1,55,24,858 यानी 1,67,329 मतदाता की वृद्धि हुई है। कुल सेवा मतदाता पहले 12,820 थे, अब 12,799 यानी 21 की कमी हुई है। 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या पहले 1,55,748 अब अंतिम सूची में 2,08,302 युवा मतदाता है, यानी 52,554 की वृद्धि हुई है। पहले PWD कुल मतदाता 78,706 अब 79,436 यानी 730 की वृद्धि हुई है। EP अनुपात 70.60 अब 71.45 यानी 0.85 की वृद्धि हुई है। लिंग अनुपात 855 859 जोड़ 4। अंतिम मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या आयु के अनुसार सबसे पहले बात करते हैं। आयु समूह 29 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार और 6 जनवरी 2025 को प्रकाशित अंतिम सूची के अनुसार मतदाता 18 और 19 आयु वर्ग के युवा पहली बार के मतदान करने वाले युवा मतदाता की कुल संख्या पहले 1,55,748 अब 2,08,302 और 29 आयु वर्ग के कुल मतदाता पहले 25,05,709 जो कि अब बढ़कर 25,89,780 30 से 39 के बीच कुल मतदाता पहले 41,41,255 अब जो भी बढ़कर 41,74,823 40 से 49 आयु वर्ग के कुल मतदाता पहले 36,34,318 अब जो कि बढ़कर 36,44,639 हो गए हैं। 50 से 59 आयु वर्ग के कुल मतदाता पहले
24,63,966 अब जो कि बढ़कर 24,62,994 हो गए हैं। 60 से 69 आयु वर्ग के कुल मतदाता पहले 13,75,861 अब जो कि बढ़कर 13,77,909 हो गए हैं। 70 से 79 आयु वर्ग के कुल मतदाता पहले 7,95,293 जो कि अब घटकर 7,89,190 हो गए हैं। 80 जोड़ आयु वर्ग के कुल मतदाता पहले 2,85,379 थे, जो कि अब घटकर 2,77,221। कुल प्रकाशित मतदाताओं की संख्या पहले 1,53,57,529 क्योंकि अब अंतिम मतदाता सूची में वृद्धि के साथ 1,55,24,858 दिल्ली के मतदाता जो कि 2025 में दिल्ली विधानसभा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब बात करते हैं दिल्ली की कुल विधानसभा क्षेत्र 70 हैं। सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र वाला विधानसभा क्षेत्र एक्ट 31 विकासपुरी है, जिसमें कुल मतदाता 4,62,184 मतदाता वाला निर्वाचन क्षेत्र है। सबसे छोटे निर्वाचन क्षेत्र वाला विधानसभा क्षेत्र एक्ट 38 दिल्ली कैंट 78,893 मतदाता वाला निर्वाचन क्षेत्र है। राज्य के ER लिंग अनुपात से अधिक लिंग अनुपात वाले विधानसभा क्षेत्र 859 हैं। राज्य के ER जेंडर अनुपात से कम लिंग अनुपात वाला विधानसभा क्षेत्र 85936 उच्चतम लिंग अनुपात वाला विधानसभा क्षेत्र एक्ट 29 तिलक नगर लिंग अनुपात 967 के साथ। सबसे कम लिंग अनुपात वाला विधानसभा क्षेत्र एक्ट 54 ओखला लिंग अनुपात 731 के साथ। राज्य के औसत 71.45 से अधिक EP अनुपात वाले विधानसभा क्षेत्र 39 हैं। राज्य के औसत 71.45 से कम EP अनुपात वाले विधानसभा क्षेत्र 31 हैं। उच्चतम EP अनुपात वाला विधानसभा क्षेत्र एक्ट 54 ओखला EP 91.76 है। सबसे कम PE अनुपात वाला विधानसभा क्षेत्र एक्ट 40 नई दिल्ली EP -38.38 है। इसके साथ ही चुनाव आयोग के द्वारा एक अपील भी जारी कर दी गई है। कभी भी अपना नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार मतदाता सूची में दर्ज न करें। ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 और 18 के तहत दंडनीय अपराध है। एक से अधिक प्रविष्टि को हटाने के लिए फॉर्म 7 में आवेदन करें। केवल मतदाता पहचान पत्र का होना किसी भी मतदाता को चुनाव के दौरान मतदान करने का अधिकार नहीं देता। मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। सतर्क रहें और अपनी मतदाता सूची में अपना नाम जांचें। ऑनलाइन पर जाकर www.electoralsearch.eci.gov.in पर जाएं। मोबाइल ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, नाम खोजने और अन्य निर्वाचन सेवाओं के लिए सक्षम ऐप, विकलांग व्यक्तियों के लिए पूरी तरह से सुलभ मोबाइल ऐप। हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करें। मतदान दिवस से 0507 दिन पहले BLO ब्लॉक स्तर के अधिकारी द्वारा प्रत्येक घर पर जाकर मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची वितरित की जाएगी। कृपया जांच लें कि आपको ये समय से प्राप्त हो। कृपया मतदान दिवस पर अपने मतदान केंद्र पर जाएं और मतदान करें। मतदान के दिन चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतदान केंद्र पर अपना EPIC मतदाता पहचान पत्र या कोई अन्य पहचान दस्तावेज अवश्य साथ लेकर जाएं। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।